हाय दोस्त। आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं जो कि दिशा और दूरी के जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें लगभग मान चलिए पूरा ख़त्म ही होने वाला है। तो इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पहले ही पहला वीडियो में बता चुके हैं। और उसका जो कल अलग टाइप का 2 सवाल हम डिस्कस किए थे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो उस टाइप का ही सवाल एग्ज़ाम में पूछता है। और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम पहला वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। और उसको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना और बेटर रहेगा। तो आज हम 2-3 सवाल जितना मिले टाइम, तो उस हिसाब से आज सवाल देखते हैं। 2-4 टाइप का सवाल है, तो उसको देखने के बाद तो इसमें ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम उसी को देखते हुए फिर हम दूसरा टाइप का सवाल बता रहे हैं, उसी जो दिशा और दूरी के चैप्टर में, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में रिलेटेड जो कि प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाता है, निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो आज हम फिर उसी के रिलेटेड रखेंगे। जो दूसरा टाइप का सवाल होगा उसको हम देखने के बाद इस चैप्टर का अगर नया टाइप का सवाल मिला तो फिर हम बता देंगे। अगर नहीं मिला तो हम आगे दूसरा चैप्टर बताएंगे। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वह फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। और वहाँ से, यानी जहाँ तक दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला है वहाँ से फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यानी जहाँ से जो 5 किलोमीटर चला है वहाँ से फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं मुड़ जाता है, फिर उसके बाद वह 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वह पूछ रहा है तो जो उसकी प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो इससे पहले हम दिशा हम डिसाइड करेंगे। तो दिशा डिसाइड ऐसे करेंगे। तो ये पहले ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। तो एक बार दोस्तों हम इस बार सवाल कोई भी सवाल बनने क्रम हम ये ध्यान देंगे जो कि उत्तर और दक्षिण होगा। दिशा तो हम ऐसा ही मानेंगे। और जब हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी सवाल हम बनाए हैं तो उसको हम दिशा जब भी उत्तर दक्षिण बोले, तो जैसे यहाँ पे ले लिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इसमें जो भी दिशा हम दायां बायां जब भी बोले ना तो हम खुद का दायां बायां ले लेंगे। ऐसा नहीं हम ऐसे पीछे तरफ नहीं, सवाल की तरफ देखते हुए हम दायां बायां लेंगे। तो पहले मान चलिए उत्तर तरफ हम खुद ही हम अपना इमेजिन करेंगे जो कैसे चल रहा है। जैसे उत्तर तरफ बोला, हम खुद ही उत्तर तरफ ऐसे उत्तर में चले इधर है तो ऐसे हम खड़ा हो जाएंगे। तब बोलेगा आप अपना दायां मुड़िए, तो दायां किस तरफ, इस तरफ हम मुड़ जाएंगे। अगर बोल रहा पूरब चल के, तो जैसे पूरब की ओर हम ऐसे खड़ा हो गए, तो उसके बाद बोल रहा है जो दायां मुड़िए, तो दायां किस तरफ हो गया, दायां इस तरफ हो गया, तो हम इधर मुड़ेंगे। अगर बायां बोला तो इस तरफ मुड़ेंगे, सीधा बोला सीधे, और डायरेक्ट पीछे बोला तो अपोजिट मुड़ जाएंगे। तो ये खुद पे इमेजिन लेकर, अगर दिशा और दूरी का चैप्टर है, तो दिशा में अगर खुद से आप अपने आप इमेजिन करके बनाते हैं, वो जो बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, वो खुद ही आप ले लीजिए, यानी अपने ऊपर उस सवाल को पूरे लागू कीजिए। हम ही चल रहे मान चलिए, तो अब तक बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो अब इस सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने यहाँ हम खुद ही मान लेते हैं, तो उसमें नाम किसी का भी नाम दो, रमेश गणेश, कुछ भी, देवमेश, राजू, कुछ भी नाम दे, उससे मतलब नहीं, उस खुद ही हम मान लेंगे, इमेजिन कर लेंगे हम खुद ही है। तो अब उसके हम खुद ही अपने ऊपर सवाल को लेकर चलेंगे तो थोड़ा आसानी समझ भी आ जाएगा और अच्छा से बन भी जाएगा। तो यहाँ देखेंगे बता रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो एक व्यक्ति ने हम खुद ही मान लेते हैं। जैसे मान चलिए हम यहाँ पे हैं, तो अब बोल क्या रहा है पूर्व दिशा की ओर से। पूर्व किस तरफ है, इस तरफ देखेंगे तो हम खुद ही पूर्व इस तरफ चले जाएंगे। तो मान चलिए हम यहाँ चले, तो पूर्व दिशा की ओर यहाँ चल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर चलता है 10 किलोमीटर चलता है, तो इसको 10 किलोमीटर हम ले लें। मान चलिए 10 किलोमीटर इस पॉइंट पे आ गया। तो अब बता क्या रहा है वो, मान चलिए अब हम पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहे हैं, वो खड़ा है पूर्व दिशा की ओर खड़ा है। उसके बता क्या रहा है, वो दाएं मुड़ जाता है। तो अब यहाँ मैं पूर्व दिशा की ओर खड़ा है, तो मेरा दाएं किस तरफ होगा, दाएं स्वाभाविक इस तरफ होगा, तो हम दाएं इस तरफ मुड़ जाएंगे। तो दाएं इस तरफ। तो दोस्तों यहाँ ये ध्यान देना है, जब डिग्री का डिसाइड ना करें, यानी कोण का एंगल, यानी एंगल को भी ना दे, तो उसको डायरेक्ट हम मुड़ाएंगे 90 डिग्री ही मुड़ाएंगे। ठीक है, उसको किसी भी घुमाएंगे तो 90 डिग्री घुमाएंगे। तो अब बता रहा है जो दाएं मुड़ गया, तो दाएं मेरा इस तरफ हो जाएगा। तो बता क्या रहा है 5 किलोमीटर चला,
तो 5 किलोमीटर चला, तो मान चलिए 5 किलोमीटर चल के इस पॉइंट पे आ गया। अब पूछ क्या रहा है, वहाँ से वह बाएं मुड़ गया, तो मान चलिए वहाँ से वो क्या कैसे मुड़ गया, वहाँ से वो बाएं मुड़ गया। तो मान चलिए हम किस तरफ चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं दक्षिण तरफ, तो दक्षिण तरफ नहीं चल रहे, बाएं किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा, बाएं हम इधर मुड़ा देंगे, तो इधर हम मुड़ा देंगे। तो बस पूछ क्या रहा है, 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से अब हम 2 किलोमीटर ले लेंगे। तब पूछ क्या रहा है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से और गंतव्य स्थान से बीच की न्यूनतम दूरी उसका क्या होगा। हिसाब से हम निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व करने के क्रम में क्या देखेंगे, तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी दिशा के डिसाइड किया, तो दिशा मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो यहाँ मान चलिए यहाँ से यहाँ तक लेकर यहाँ पहुँच गया हो, तो अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो अब हम न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या एक एंगल लेंगे, तो एंगल हम क्या लेंगे, जो यहाँ पे हम इमेजिन कर ले, मान रहे हैं, तो इसको हम मान चलिए ऐसे D2 मान चलिए इसको हम ऐसे करके मिला सकते हैं। एक यहाँ से हम एक इसको हम इमेजिन कर रहे हैं यानी मान रहे हैं इसको, तो हम इसको काल्पनिक रेखा लेकर मान ये 5 किलोमीटर दिया ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। तो इसको हम काल्पनिक रेखा लेकर हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, इसको हम काल्पनिक रेखा मान रहे हैं, इसको जो कि ये है काल्पनिक रेखा मान रहे हैं। तो काल्पनिक रेखा मानने के बाद इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट जो कर्ण निकाले, इसको काल्पनिक रेखा हम यहाँ पे मान लिए, जो भी ब्लैक से लिखे वो काल्पनिक रेखा है। तो काल्पनिक रेखा मांगे जो कि सवाल में नहीं दिया हुआ, लेकिन सवाल का डायरेक्शन जो भी ब्लू लाइन है, वो जो ब्लू मार्कर है उससे जो सवाल के हिसाब से डायरेक्शन चल रहे हैं। लेकिन जो ब्लैक हम जो सवाल को हल करने के लिए इसको हम काल्पनिक रेखा को हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम काल्पनिक रेखा इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो दिया हुआ तो ऊपर भी हम 2 ले सकते हैं सेम टू सेम, और इस तरफ भी हम ले सकते हैं, तो इधर भी 5 लेंगे। तो अब क्या इससे हमको क्या डिसाइड पता चला, जो टोटल दूरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी कितना हो गया, 12 किलोमीटर। और ये कितना दे दिया, ये जो कि बोल रहा है जो दूसरा वहाँ से बाएं फिर वह 10 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट यहाँ से सेम टू सेम इस तरफ भी तो हम 5 किलोमीटर यहाँ ले सकते हैं। तो इसी तरह बराबर हम मारेंगे, तो इसको हम ऐसा कर रहे हैं जो समकोण त्रिभुज बनाने के उद्देश्य कर रहे हैं, जो पाइथागोरस का रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम पाइथागोरस के रूल पे फॉलो पे न्यूनतम जब भी दूरी पूछे न्यूनतम, तो वहाँ पे पाइथागोरस का ही फॉलो करना है। न्यूनतम दूरी जब भी पूछे तो वो सवाल का मकसद होता है वहाँ पे जो पाइथागोरस है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस फार्मूला को वहाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाता है जब न्यूनतम दूरी पूछे। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये कर्ण हो गया, ये हो गया कितना, कोण हो गया 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो डायरेक्ट समकोण हो जाएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस का रूल निकालेंगे, क्या होगा, ये पूछ रहा है हमको, क्या पूछ रहा है, ये कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर पूछे बताए हैं अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लंब कितना है, तो लंब निकालेंगे कितना, लंब 10 2 12 12 का स्क्वायर प्लस 5 5 25 का स्क्वायर, 5 25 5 का स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना 144 और प्लस 5 25। तो इसको अब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 169, जो कि 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग 169 हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों ये सवाल रहा जो कि इसको हम लेके जाएंगे, उसको जब भी न्यूनतम दूरी पूछे तो कोशिश करेंगे जो पाइथागोरस के रूल पे चले, जो पाइथागोरस का थ्योरी है यानी नियम है उस पे चले, तो आसानी से क्वेश्चन सही आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों दूसरा टाइप का सवाल देख रहे हैं, इसका आंसर 13 हो गया। तो इस तरह से आगे प्रैक्टिस कीजिए। तो दूसरा टाइप का सवाल एक और देख रहे हैं। दोस्तों ये सवाल देखिए, सवाल तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर सवाल अगर थोड़ा सा पढ़ने में अगर मिस्टेक हो गया या उल्टा पुल्टा हो गया, सवाल का आंसर गलत हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, पहले बता क्या रहा है, आप उत्तर की ओर गए
यानी हम जैसे मान चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हम उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तर किस तरफ हो जाएगा, सीधा। यहाँ देखिए यहाँ पे पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अब बता क्या उत्तर की ओर गए, उत्तर की ओर गए, इसमें दूरी कुछ नहीं दिया, बस सिर्फ बता दिया आप उत्तर की ओर गए, हम उत्तर को कितना भी दूर जा सकते हैं। उसके बाद बता रहा है क्या, तो जो वह 90 डिग्री दाहिने घूम गया, 90 डिग्री मतलब समकोण एंगल घूमेगा, 90 डिग्री दाहिने घूम गया, तो हम इधर जा रहे उत्तर को, और मेरा दाहिने किधर होगा, इस तरफ होगा बाएं, इस तरफ होगा दाहिने। तो दाहिने किधर, हम 90 डिग्री इधर घूमेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री बोल रहा है यानी समकोण त्रिभुज, समकोण हमेशा समकोण में ही घूम रहा है। फिर चलने के बाद फिर कुछ दूर चले, फिर आप 90 डिग्री दाहिने घूम गए, फिर यहाँ से लेकर हम फिर यहाँ 90 डिग्री दाहिने घूम गए। अब बता रहा है तो 90 डिग्री दाहिने घूम गए और फिर 90 डिग्री बाएँ घूम गए। तो 90 डिग्री बाएँ इधर से हम मान लीजिए मेरा सर किधर है, ऐसे नहीं, अब मेरा सर किधर इस तरफ हो गया, तो इस तरफ से बाएँ किस तरफ घूमेंगे, तो बाएँ हम घूमेंगे, इस तरफ घूमेंगे। तो पूछ रहा यानी पूरा जितना वो बता रहा था उतना हम घूम गए सवाल के हिसाब से, जो कि स्टेटमेंट दिया हो वहाँ तक हम घूम गए। देखिए सवाल में दो टाइप का पूछा जाता है, जो इसमें रहता है, दो प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिया रहता है। एक पहला दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है जो कि सवाल बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है, और दूसरा जो कि आपका क्वेश्चन रहता है, उसमें जो कि पूछता है कि हमको क्या उसमें चाहिए, क्या पूछना है। तो ये हो गया यहाँ पे, जो ये हो गया इतना जो पूछ रहा है, ये जो सवाल का मेन डिसाइड कर रहा है उसको चाहिए क्या, एक्चुअली सवाल को चाहिए क्या, किस रूप में आंसर चाहिए, ये डिसाइड कर रहा है वो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए पहले आप कोशिश कीजिए वो पूछ क्या रहा है, उसका जो मांग क्या है सवाल का। पहले हम लास्ट वाला देखेंगे और उसके बाद लास्ट वाला देखने के बाद उसका जो भी स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट के हिसाब से हम चला देंगे। तो यहाँ से उसके बाद पता चल जाएगा, जो पहले आप लास्ट का सवाल का जो उसका मांग देख रहे हैं, सवाल का डिमांड क्या है, वो देखने के बाद आपको बिल्कुल आसानी हो जाता है जो सवाल में क्या पूछ रहा है। तो उस हिसाब से तब उसके बाद आप जो डायरेक्शन बनाते हैं उस हिसाब से बनाते हैं। अगर नहीं डायरेक्ट पहले आप डायग्राम बना दीजिएगा, मान लीजिए इसमें डिस्टेंस भी दे रखा है तो फालतू में डिस्टेंस बनाने में टाइम बर्बाद हो जाता है। तो इसी चक्कर में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं, पहले हम ये देखेंगे पूछ क्या रहा है। तो अब उसका सर किस दिशा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं, यहाँ डायरेक्शन पूछ रहा है। तो वो इस सब डायरेक्शन पे सिर्फ हम लेकर आंसर चलेंगे। तो डायरेक्शन हिसाब से उसका सर किस तरफ है, इस तरफ। तो इस तरफ कौन सा दिशा हो गया, पूरब। तो इसका आंसर मार देंगे पूरब। तो यही हुआ। एक और दो टाइप का सवाल देखते हैं अभी। अब यहाँ देखेंगे जो जैसे एक सवाल इससे पहले बता चुके हैं, सवाल को डिस्कस करने, सवाल को बनाने के क्रम में पहले हम देखेंगे जो उसका क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पहले हम लास्ट पॉइंट देंगे वो पूछ क्या रहा है, उसका डिमांड क्या है क्वेश्चन का। तो उसका डिमांड क्या है, अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है। तो दिशा मतलब वहाँ क्या पूछेगा, क्या इस डायरेक्शन में पूछेगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, या इस डायरेक्शन में पूछेगा, इसी में से किसी डायरेक्शन में होगा। यानी वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन। तो अब हम इसको सवाल को जो भी दे रहा है उसको हम डायरेक्शन के हिसाब से हम उसको हम डिसाइड करेंगे आंसर क्या होगा। उसके बाद अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमको सवाल पता चल गया ये पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अब इसको हम सवाल को हल करेंगे फिर से। तो देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है। तो जैसे पहले हम ये क्या बता क्या रहा है इसमें, जो वो दक्षिण को मुँह करके खड़ा है, तो कोई तो निश्चित पॉइंट होगा जहाँ वो खड़ा होगा। मान लीजिए ये हो गया निश्चित पॉइंट। अब बता रहा है दक्षिण कोर, तो दक्षिण कोर क्या होगा, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण मतलब दक्षिण तरफ वो किधर खड़ा है, नीचे खड़ा है। तो नीचे खड़ा है तो दक्षिण तरफ मुँह किस तरफ, इस तरफ करके खड़ा है। देखिए दक्षिण की तरफ यानी ऐसे मुँह करके खड़ा है। तो अब बता क्या रहा है, तो जो वह खड़े है उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणा वामावर्त घूमता है। यानी यहाँ पे दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो इसमें दक्षिणावर्त जब भी बोला तो दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण तरफ,
और वामावर्त मतलब बायां तरफ, तो वर्त मतलब उसका तरफ हो जाता है मीनिंग। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये खड़ा है, तो मुंह किस तरफ, इस तरफ करके खड़ा है। तो अब पूछ रहा है जो वह खड़ा है तो वह 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो उसका बामा, जैसे मान लीजिए ये हो गया तो इस तरफ खड़ा है, तो उसका बायां किधर होगा। तो हम किस तरफ, नीचे कर खड़ा है तो दक्षिण इसी तरफ न है, तो मेरा बायां किस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, क्योंकि हम दक्षिण की तरफ मुँह कर खड़ा है तो दक्षिण नीचे हो जाएगा। तो बायां किस तरफ, इस तरफ हो जाता है। तो बायां, अब इसको हम बायां घुमाएंगे तो इसको डायरेक्ट खड़ा है तो इसको ऐसे ऐसे न घुमाएंगे। तो अब देखेंगे जो 135 डिग्री घूमता किधर है, तो यहाँ से मान चलिए यहाँ से यहाँ घुमाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट में खड़ा है, तब बता क्या रहा है मुँह करके, इस तरफ उसका मुँह है, तब बता क्या रहा है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसका जो बायां होगा इस तरफ होगा, बायां जो बोला तो ऐसे घूमेगा, और दक्षिण बोले, दाहिना बोला इस तरफ घूमेगा। तो अब वो उसको पूछ क्या रहा है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कम निकालेंगे, 135 डिग्री कितना होगा 90 प्लस 45, तभी तो 135 डिग्री घुमा। तो 90 में पहले हम इसको यहाँ तक इस तरफ घुमा देंगे, इस तरफ घुमाने के बाद अब क्या बता रहा है, तो जो इस तरफ घुमाने के बाद फिर 45 डिग्री घुमाएंगे, तो 45 डिग्री 90 और 45, 90 को 2 आधा करेंगे तो 45 होगा। तो 90 45 होगा तो इसके बीच में होगा, उसका सर अब तो इसके बीच में है। तो अब इसके बीच में है तो अब पूछ क्या रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्लियर, यानी वामावर्त घूम जाता है। अब बता क्या रहा है, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। तो दक्षिणावर्त मतलब उसका दहना। तो अब इस तरफ खड़ा है तो इस तरफ खड़ा तो उसका बामा किधर होगा, बामा हो गया इस तरफ, और दक्षिण क्या हो गया इस तरफ। मान लो उत्तर पूर्व की तरफ खड़ा है तो उसका उत्तर और पूर्व के बीच में खड़ा है, मुंह उत्तर और पूर्व के बीच में कर खड़ा है, तो उसका बामा किधर हो गया, बायां हो गया किधर, उत्तर की तरफ, और दाहिना दक्षिण की तरफ। अब बता क्या रहा है दक्षिणावर्त, ये ध्यान कर, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना दायां तरफ यानी राइट। तो दाहिना, अब बता क्या रहा है 180 डिग्री दाहिना तरफ, यानी इधर से लेकर इधर से घूमेगा तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घूमेगा डायरेक्ट 90 डायरेक्ट यहाँ से घुमा तो इस बीच में आएगा, फिर 90 घुमा के तो यहाँ 180 डिग्री यहाँ आ गया। तब पूछ क्या रहा है, फिर घूम गया, यानी 2 ही स्टेटमेंट इसमें दिया, तो 2 ही स्टेटमेंट यानी पूरा मेरा सवाल क्लियर हो गया। तब पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर मुँह करके अब खड़ा है, अब किस दिशा मुँह है, तो अब इसको डिसाइड कर दीजिए, इस तरफ मुँह करके खड़ा है तो ये कौन सा दिशा हो गया, तो ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो इसका आंसर होगा दक्षिण प्लस पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम करके मुँह खड़ा है। तो अब यहाँ से देखिए इसमें एक बात और गौर कीजिएगा, जो यहाँ 180 डिग्री जो घुमा है इसमें दक्षिणावर्त या वामावर्त, यानी दक्षिणावर्त भी घुमा सकते हैं, घुमाएंगे फिर भी कोई दिक्कत, फिर भी यहाँ अपोजिट ही आएगा, और वामावर्त भी घुमाएंगे फिर भी अपोजिट आएगा। तो इसमें तो 180 डिग्री बोला तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे दक्षिणा और वामावर्त, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और देखते हैं दूसरा टाइप का सवाल और होगा तो कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा और एग्ज़ाम में कम समय में बनेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो लाएगा कहाँ से, क्वेश्चन तो यही में से लाता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट आंसर मारने का मौका मिलेगा।